एक नंबर का अगर देखे तो इसमें क्या दिया है, 1/4, 1/4 कोमा -1। तो शुरू में अगर क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसमें क्या कह रहा है, क्या दिया है, शून्य का योगफल और गुणनफल। तो योगफल क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। हुआ कि नहीं हुआ। अब किसको इसमें पूछना है सर 1/4 क्यों हुआ, -1 क्यों नहीं हो गया, 1/4 क्यों हो गया। तो क्योंकि क्वेश्चन में पहले ये बोल रहा है कि पहले योगफल उसके बाद गुणनफल। तो जिस तरह से क्वेश्चन पढ़ते जाएगा उस तरह से माइंड में सेट करके उसी आधारित पर प्रश्न भी बनाएगा। ठीक है। तो पहले कह रहा था जो दिया हुआ है तो वो तो दिया है, लेकिन उसके बाद बोला योगफल दिया 1/4, उसके बाद गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू और ये कितना दिया -1, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -1। अच्छा रियल में हमको क्या निकालना, द्विघात समीकरण निकालना, यानी किस रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण रूप में, यानी द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद मतलब क्या, इस रूप में तुमको लिख कर बताना है, x² प्लस bx प्लस c, यानी कि पहले ये मान निकालते थे, अब इसका उल्टा कह रहा है। ठीक है। अब इस रूप में सजाना है तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसका एक सूत्र भी होता है, लिखाए थे ना, सूत्र होता है कि नहीं होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लिखाए थे। तो सूत्र से अगर देखें, सूत्र से तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही ना। तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर ये है और ये भी अल्फा प्लस बीटा बराबर ये है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, 1/4 लिख सकते हैं, माइनस को उधर भेज दो ना। ठीक है, माइनस को उधर भेज देते तो भी, यानी कि इसको सीधा यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा -b बराबर b/a बराबर क्या हो जाए 1/4। माइनस को उस साइड अगर भेजेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस इधर उधर तो उससे कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या निकल गया, b का मान कितना निकल गया a, b बराबर क्या निकला, b बराबर -1। ठीक है, a बराबर कितना निकला, a बराबर 4 निकला कि निकला। अच्छा इसी से अभी थोड़ा लॉन्ग तोड़ के बता रहे हैं, बाद में शॉर्टकट भी खींचेंगे। ठीक है, इसी में देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, पुनः लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, C/A होता है। तो यहाँ पे देखो, तो किधर गया रे, अल्फा इंटू यहाँ पे निकालो, क्या हो जाएगा इसका, इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। आई इसका सूत्र क्या होता है, C/A, तो C/A लिखने, तो C/A बराबर -1। तो इसमें A का मान कितना निकल गया, रुको रे, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, -b/a। ठीक है, 4 आया, तो इसमें a का मान तो 1 आ गया, 4/4 आया। अच्छा a का मान यहाँ पे कितना निकला है, 4 निकला है, तो इसका मतलब नीचे भी कितना आना चाहिए, 4। अच्छा नीचे 4 आया, लेकिन ये तो दूसरा रूप बन गया ना, अगर हम इसमें 4 भी गुना करेंगे तो तब तो कट के -1 ही आएगा। तो इसका मतलब इस अनुसार से आंसर जो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, a का मान हो गया 4x², b का मान हो गया कितना माइनस, यानी कि x हो गया, और c का मान 4। ये इतना आंसर है क्या, अब इसमें देखो यहाँ पे क्या किया, इसको ध्यान से देखो, सुनो, इसको समझना जरूरी है। तो ये इसका सूत्र होता है, ध्यान से देखो रे, ये इसका सूत्र होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं C/A बराबर -1 लिखेंगे ना। लेकिन हमको तो A बराबर कितना निकल गया है,
इसका मतलब नीचे में a बराबर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब नीचे में 4 आया तो ऊपर में भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तब ना -1 आना चाहिए। तो ऊपर भी क्या गुना कर देंगे? 4, ताकि ये अगर काट देंगे तो पहले ये जैसा बन जाएगा, तब हिसाब भी चेंज नहीं होगा। तो इस अनुसार से सी का मान कितना निकल गया? -4। ये का मान तो पहले से निकला है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर, कट गया क्या रे? द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान से यहाँ पे देखो, द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ए का मान पुट करो, ए का मान कितना निकला है? 4। ए बराबर 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। बी का मान कितना आया है? -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -x प्लस सी का मान कितना आया? तो ये भी -4। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? आंसर। अब यहाँ पे देखो, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं पहले। जैसे कि इधर कौन उल्टा दिया रे? अच्छा यही है, √2 यहाँ पे क्या है? एक दिया अल्फा प्लस √2 दिया है, √2 और कोमा 1/3। तो पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a। और इसके बराबर दिया कितना है? √2। नीचे हमने कुछ तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे देखो, तो उस अनुसार से तो क्या -b बराबर a, यही ना? √2/1। तो इसमें क्या निकल जाएगा? b का मान -√2, a का मान 1 निकलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं गुणनफल पे, ठीक है? तो क्या अल्फा इंटू बीटा, इसका मान क्या होता है? c/a। इसका मान कितना दे? 1/3 दिया है। अब ये तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे देखो, a का मान कितना आ गया? 3 आ गया, लेकिन ऊपर में कितना आया है? अब क्या करेगा? जो इसका मान क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 3 का मान कितना आना चाहिए? अगर ठीक है, ये बोला कि सर ऊपर में अगर 3 से गुना कर देंगे नीचे भी हो जाएगा, तो नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें a का मान अगर 1 करना है, या ऊपर अगर इसमें गुना करते हैं 3 से, ठीक है? इसमें अगर गुना ये नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को कर देते a का मान 3, 1 की जगह 3 कर देंगे। तो ये तो हो सकता है ना? अगर इसको 3 करेंगे तो ऊपर भी 3 गुना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना? तो हम इसी को यहीं चेंज कर देते, इधर अगर नहीं चेंज करना है तो चलो यहाँ पे चेंज करेंगे। तो क्या आ सकता है इसका? ऊपर में 3 तो नीचे में 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3√, ये हो जाएगा 3। होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ लिखेंगे b बराबर -3√2 और a बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब नीचे में इसका क्या हो जाएगा? c बराबर 1 और a बराबर 3। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इस पे a का मान पुट कर सकते हैं। a का मान क्या हो जाएगा? 3x², b का मान 3√2, उसके बाद c का मान 1। यही क्या हो गया? आंसर। कहाँ हमने एक्स नहीं, ठीक है? आगे फिर क्या है? 0 और √2 क्या हुआ रे? उसके बाद है 0 और √5। कितना नंबर? 3 नंबर ना? 3 नंबर को देखते हैं। तो क्या दिया है? 0√5
5। इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, यही ना। तो चलो बात बंद करो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है? 0। ठीक है। अच्छा इधर भी हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान, इधर कितना आया है? √5, यही ना। सुनो, अपना दिमाग बाद में दूसरे के दिमाग देना। तो इसका सूत्र क्या होता है? C/A। और इसका सूत्र क्या होता है? B/A। अब तुम ही देखो, एक जगह A का मान कितना आ रहा है? 1। एक जगह A का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है। तो इसमें भी नहीं कुछ, तो यहाँ नीचे में अगर हम 1 दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये तो डायरेक्ट बन गया। तो A बराबर कितना हो गया? 1, B बराबर 0 और C बराबर √5। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? तो होता क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। इसी में बैठा दो। a का मान 1 है प्लस b का मान 0 और c का मान √5, यही ना। ये तो 0 हो जाएगा, तो x² प्लस √5, यही ना। यही क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? उतारो। बार बार बोलते हैं, अगर नहीं समझ आएगा तो पूछा करो, और नहीं पूछेगा तो हम क्या करें तब। 4 नंबर होगा ना? 4 नंबर में 1,1। तो हल लिखते हैं। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा, यही ना। शुरू में योगफल, थोड़ा सा सिस्टम से इस बार लिख रहे हैं। शून्यक, अरे शून्यक इसमें देंगे, ये भी गलत। रुको रे। शून्यक का योगफल, क्या? योगफल कितना दिया है? 1 दिया है। कितना दिया है? 1। और शून्य का योगफल किसे बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? इसका सूत्र क्या होता है? -b/a। यानी बराबर कितना? 1। बराबर कितना? 1। अब नीचे में भी हम क्या दे सकते हैं? नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं ना। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको क्या? इसको लिख सकते हैं -b/a बराबर 1/1। माइनस है तो उधर दे दो। ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज और दिमाग लगा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा 2 शून्य ही आता था ना। तो 2 शून्य करने की 1 और 1, वो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 2 आना चाहिए। अच्छा आगे देखते हैं पहले इसमें। अब आ गया -b/a। अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर अब शून्य का क्या लिखेंगे? शून्य का गुणनफल। क्या लिखेंगे? गुणनफल। गुणनफल अगर हम लिखेंगे तो क्या होता है? गुणनफल 1 के दिया था, और गुणनफल होता क्या है? अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र C/A। तो इसमें बराबर कितना? 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो गया? C/A बराबर 1/1। आप पहले मिला लेते हैं, सही जा रहा है कि गलत? a बराबर 1 आना चाहिए, a बराबर 1 आ गया। अब बाकी उधर 2 है तो 2 रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। a का मान पुट कर देंगे। a का मान कितना आया है? a के सामने देखेंगे। a का मान कितना आया है? x² प्लस b का मान कितना? -1 ना, 1। c का मान 1। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? फिर आगे लास्ट है क्या? 5 नंबर। क्या 1/,
4,1/4 माइनस है। चलो समझ में आया? क्या करना है? तो पहले शून्य का योगफल, तो शून्य का योगफल, योगफल क्या होता है? क्या दिया है योगफल? -1/। और रियल में इसका सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बराबर -b/। अरे फोड़ दे रहे हैं, यही ना? अब यहाँ पे देखो, तो ये किसके बराबर हो सकता है? -1/4 के बराबर होगा ना? ये हो गया -b/a बराबर -1/4। ये माइनस माइनस कट रहा है ना, तो b बराबर कितना आ गया? 1 और a बराबर। अब देखते हैं शून्य का योगफल, सॉरी गुणनफल। शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल बराबर कितना दिया? 1/4, 1/4 यही दिया है। तो ये रियल में इसका सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a। तो इसका मतलब ये 1/4 ये भी बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या निकला? c बराबर 1 और a बराबर कितना निकला? 4। इधर भी a बराबर 4, ऊपर भी a बराबर 4। हिसाब सही है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अतः द्विघात बहुपद बराबर ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। a का मान आप पुट कर दो इसमें, क्या? तो a का मान 4x², b का मान 1 है, c का मान 1 है। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब लास्ट में कितना? 6 नंबर ना, क्या दिया है? 4, ये तुम सब अपने से बनाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना इतना बना दिए तो एक अपने से नहीं बना सकता है क्या? बनेगा ना?